कोई सम्मान की रोटियां दे या कोई अपमान की रोटियां दे, प्रेम से भगवान का प्रसाद मान के खा लो और भगवान का चिंतन करो। ना सम्मान में उलझना है, ना अपमान में उलझना है। गुण दोष दृशिर दोषः, सम्मान भी दुखदाई है और अपमान भी दुखदाई है। सम्मान भी बांधता है और अपमान भी बांधता है। चलो मैं समझाता हूं। यदि मैंने आपका सम्मान कर दिया तो भी आपको लगेगा मेरा सम्मान किया है, मेरा सम्मान हुआ है, फलानी जगह सम्मान हुआ है। आपको अहंकार भी आएगा कि मैं तो सम्मान नहीं हूं, एटीट्यूड जागेगा। और दूसरा, आपका वहां से अटैचमेंट हो जाएगा जहां आपका सम्मान हुआ है। तो देखो बंधन हो गया ना। और अपमान, यदि आपके किसी व्यक्ति ने अपमान कर दिया, परिवार के किसी सदस्य ने, तो बार बार आपका मन वहीं वहीं जाएगा, मेरा अपमान कर दिया। अब आप रोएंगे बिना बात के, बुढ़ापे में रो रहे हैं। ये आंसू तुम भगवान के लिए बहाते तो भगवान मिल जाते, जो तुम फिजूल में बहा रहे हो। मेरा अपमान, अरे भैया तुम काहे, इसलिए कहता हूं अपमान को छोड़ दो। कोई हमें 1 लाख गाली दे दे तो भैया एक और दे दे, इतना बोला है एक और बोल दे। अपमान और सम्मान, देखो 25-50 साल तक ठीक है कि तुमने अपमान का बदला दिया, सम्मान का भी इजहार किया, सम्मान का भी बदला दिया लिया, ठीक है। पर अब बुढ़ापा आ गया है, अब उलझना नहीं है। अब तो जैसे हो सके सुलझो, अब उलझने का वक्त नहीं है। अब तो क्यों भैया, अब तो जा रही है। कौन जा रही है? उम्र जा रही है। अब तो उम्र जा रही है, अब उलझने का समय बचा नहीं। अब तो क्या मेरी मां, सुलझ जाओ। अब तो बहू से उलझो नहीं, बहू से उलझो नहीं, बहू से सुलझो। बेटे से उलझो नहीं, बेटे से। परिवार से उलझो नहीं, परिवार से। 50-60 साल तक उलझे ही तो उलझे हो, अब चलो उलझे हो, अब सुलझा लो। और सुलझाकर बेटी बेटा पति पत्नी सबका मोह ममता छोड़कर, पैसे कौड़ी से मोह ममता छोड़कर अपने मन को केवल भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यही जीवन की सार्थकता है। तो लोक परलोक दोनों बनेंगे। और बुढ़ापे में भी कई लोग मेरा बेटा बेटा नाती का, एक बड़हू मर रहे थे और डॉक्टर ने कहा भी 2 घंटे में मर जाएंगे। अब 2 घंटे बचे हैं तो उन्हें 2 घंटे में क्या, मेरा बेटा बुला दो, मेरा बेटा मेरी बेटी को बुला दो, देख लूं। सारी जिंदगी देखा है, लेकिन देखो मरते समय भी बेटा बेटी को देख रहा, कितना पापी है। अरे ये ममता ही तो छोड़ने तुम सत्संग कर रही हो मेरी मां। ये ममता तुमसे ना छूटी तो तुम्हारा मनुष्य होना बेकार है। मनुष्य का शरीर तुम्हें ईश्वर ने क्यों दिया है? कि ममता छोड़ सको। अरे मैं कुत्ते को नहीं समझा सकता, मैं बिल्ली की ममता नहीं छुड़ा सकता, मैं शेरनी और जंगल के जीव जंतुओं की ममता नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो समझदार नहीं है। पर तुम मनुष्य समझदार हो, और मनुष्य होकर भी तुम मरने के पहले मोह ममता छोड़ के भगवान में मन ना लगाए, तो फिर बिल्ली में और तुम में, सुअर में और तुम में, कुत्ता में और तुम में, बंदर में और तुम में अंतर क्या है ये बताओ। सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोह ममता बंदरिया करती है अपने बच्चे से। आपको पता है बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगाए रहती है, और बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगाए रहती है। तब तक लगाए रहती है जब तक उसका बच्चा गल गल के सड़ सड़ के गिर नहीं जाता। इतनी ममता होती है बंदरिया की, आप देख लेना कभी। मरे हुए बच्चे को कई हफ्ते तक गले से लगाए रहती है, बिल्कुल सड़े बच्चे को। इतनी ममता होती है बंदरिया की, उसे कोई समझा नहीं सकता। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें हम समझा सकते हैं, और इंसान होके भी तुम्हें ना समझे तो उस बंदरिया से ज्यादा बुद्धि फिर नहीं है तुम्हारी। इसलिए मोह ममता को ही छोड़ना है। इसलिए विधाता ने तुम्हें विशेष रूप से मनुष्य बनाया। बेटा बेटी काम नहीं आएंगे, कितना भी याद कर लो, काम कौन आएगा? भगवान का नाम अजामिल ने मरते समय बोला नारायण। क्या बोला अजामिल ने? फिर बेटा काम आया, पुकारा बेटे को ही था, बेटा नारायण। बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता ने सुन लिया। कोई काम नहीं आएगा मेरी मां। तुम्हारे बेटे तुम्हें शमशान ले जाके चिता में रख के जला देंगे, यहां तक काम आएंगे। वो आग लगाएगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर वाले
रोते बिलखते रह जाएंगे, जमाना अर्थी पे उठा के चल पड़ेगा, चिता पे रख के जला देगा, खत्म कहानी। ये जो मोह ममता है, तुम नहीं छोड़ती हो मोह ममता या नहीं छोड़ते हो, तो क्या तुम्हारे नहीं छोड़ने से नहीं छोड़नी पड़ेगी क्या? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। तुम अपने बच्चों के प्रति मोह ममता नहीं छोड़ती हो या छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हो तो क्या नहीं छोड़नी पड़ेगी? नहीं छोड़ते हो तो भी छोड़नी पड़ेगी। क्यों जी? छोड़नी तो पड़ेगी, इसलिए छोड़नी पड़ेगी, इसलिए छोड़ दो। जबरदस्ती कोई छोड़ाएगा तब छोड़ोगे? ईमानदारी से छोड़ दो। और हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम दूध पीते बच्चे को छोड़ दो। अरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अब तो मन हटा लो। और फिर भी नहीं हटा तो तुम्हारी दुर्गति होगी, नरक जाना। पाप जो किए हो यही पाप है। बुढ़ापे में भी भगवान का भजन ना करना भी पाप है, फिर नरक जाना, वहां भोगना। फिर तब हमारी बात याद आएगी आपको। फिर मत कहना हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह रहे हैं आपसे। हाँ मैया, है ना? इसलिए जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुन लो। ना बेटी काम आएगी ना बेटा काम आएगा। एक बुढ़ऊ मर रहे थे, डॉक्टर ने कहा 2 घंटे में निपट जाओगे। उन्होंने कहा बेटी को बुला दो, बेटे को बुला दो, नाती को बुला दो, पोते को बुला दो, सबको देख लूं। और सबको देखते देखते मर गए। ये कोई जिंदगी है? अरे अब तो भगवान का चिंतन कर लो, अब तो भगवान का ध्यान कर लो। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। ना बेटा ही साथ देगा, ना तो बेटी बेटी क्या करता है। बेटी साथ देगी? बेटी कौन ले जाएगा? बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए साथ ना बेटी देगी ना। और उम्मीद क्यों करते हो आप? साथ भगवान देते हैं। बेटी तुम्हारे मरने में रो सकती है, बेटा तुम्हारी चिता को आग लगा सकता है। इतना ही योगदान है इनका, यही सच्चाई है। आपका बेटा बहुत अच्छा भी है, श्रवण कुमार भी है, तो तुम्हारे बुढ़ापे का दुख दर्द बेटा तो बांट नहीं लेगा कि मां जरा तुम्हारे कमर का दर्द मुझे दे दो, मैं भोग लेता हूं। ना जी, बुढ़ापे की पीड़ा, बुढ़ापे का दर्द ना बेटी बांटेगी ना बेटा। तुम्हारे बगल में कोई बैठ सकता है, ये ठीक है, तुम्हारे सिर पे कोई हाथ रख सकता है, ठीक है, पर तुम्हारा दर्द कोई बांट नहीं सकता। क्यों जी? बांट सकता है? तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं अभी से अभ्यास बनाओ, मन को भगवान के श्री चरणों में लगाओ। इसी से हम सबकी गति है मैया। मत बिगाड़ो अपना परलोक। खासकर मैं अपनी माओ को समझाता हूं, आप लोग ज्यादा मोह ममता रखती हो। माताओं की मोह ममता बेटियों से ज्यादा होती है ना मैया? तो बेटे से है, किसी की बेटे से है, किसी की बेटियों से। तो मोह ममता कहीं भी हो नुकसानदायक है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मोह ममता कहीं से नहीं। ये ना कहा करो कि बेटी मेरी है, बेटा मेरा है। ये कहा करो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, बोलो मेरे तो हाँ। मेरे कौन?
मेरा कौन? हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान मेरे हैं, उन्हें तो आप कहती नहीं हो कि मेरे हैं, उन्हें तो दिल से मानती नहीं हो, बस बेटा के लिए रोती हो, बेटे के लिए रोती हो। हमने तो रास्ता बता दिया, चलना ना चलना मर्जी आपकी, चलोगे तो बहुत सुखी रहोगे, नहीं तो रोते रहना। और देखो मैया, बेटे भगवान करे आपके बहुत अच्छे हों, श्रवण कुमार हों, खूब सेवा करें आपकी। आपका बेटा बहुत अच्छा हो तो भी अपने बेटे में मन ना लगाना। आपका पोता बहुत अच्छा है तो भी पोते में मन क्यों, भगवान में कब लगाओगे? भगवान में मन लगाओगे तो अच्छा है या बेटा बेटी में मन लगाने से अच्छा है? बड़ी प्रबल माया है मैया, जल्दी से आपका मन हटता नहीं है बेटा बेटी से, पोता पोती से। ये मन हटाए वही भगवान से कहा करो कि हे नाथ मेरी मोह ममता कम करो, मैं बहुत मोह ममता में उलझी हूं या उलझाऊं। भगवान से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी मोह ममता कम करेंगे और मन भगवान में लगेगा। नहीं तो यूं ही फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ी रहना। हर बार तुम्हारा जन्म होगा, हर बार मर जाओगी या मर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी अधोगति हो, मैं नहीं चाहता दुर्गति हो, इसलिए कह रहा हूं, समझ लो तो ठीक है, नहीं तो फिर मर्जी आपकी है। जीते जी अपने सब कर लो अपने हाथ से। और हम ये आप लोगों से कह देते हैं, मरने के समय बिल्कुल कमरा बंद करके मरना अकेले में। सबके बीच में मरोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, सब लोग मरने नहीं देंगे तुम्हें। तुम वहां मरने को पड़ी हो ऐसे, और तभी बेटी आएगी, माँ पहचानो, माँ पहचानो, माँ माँ माँ। अब माँ मरे कि तुम्हें पहचाने? उसे मर तो जाने दो शांति से बेचारी को। अब बेटा माँ पहचानो पहचानो। अब जब पहचानने लायक थी तब तो तुम शकल दिखाए नहीं, लुगाई को लेके भाग गए थे। और अब माँ मरने लगी तो बड़ा प्यार दिखाने आ गए, सेवा करने आए नहीं। अब मर जाने दो शांति से उसको, क्यों जी? हाँ, ये दुनिया वाले, इनका कुछ ना बिगड़ेगा। माँ तुम मर रही हो और तुम्हारा ध्यान जरा बेटी में चला गया, बेटे में चला गया, उनको देखते देखते मर गई, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरने के पहले इतना तो करना, स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण, हे नाथ जब प्राण निकल रहे हो तो मुंह में राम राम हो, कृष्ण नाम हो, श्रीमन नारायण हो, मुख में तुलसी का दल हो, गंगा जल हो। जरा अपने बटुए में मैया लिपस्टिक रख लेती हो, जरा गंगा जल भी रख लिया करो। कहीं भी मौत आ गई तुरंत तो खोल के अपना 2 बूंद गंगा जल पी लिया। तुलसी का पत्ता रोज खाया करो, जरा सा मुंह में रख के पानी पी लिया करो, पेट में चला जाएगा। जिसके शरीर में तुलसी होती है, जिसके मुख में गंगा जल होता है, जिसके गले पे तुलसी की माला होती है, जिसके मुख में भगवान का नाम होता है, वेद पुराण गरज गरज के कहते हैं ऐसे भक्त का कभी उसका पतन नहीं होता, कभी उसकी अधोगति नहीं होती। इसलिए मरते समय भगवान का नाम स्मरण कर लो, है ना? बेटा बेटी तो क्या तुम्हारे नाम के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे। संसार जमाना जितना तुम्हारे रोने में लोग आते हैं ना, ये सब 13 दिन बाद रसगुल्ले खाने भी आते हैं। इसलिए अपना तो कल्याण करो, इनका तो रोने धोने में सब हो जाएगा। ये दुनिया वाले ऐसा सोचते हैं कि हम ज्यादा रोएंगे, इससे ये पता चलेगा कि हम ज्यादा प्यार करते थे। पागल, ज्यादा प्यार रोने से समझ में नहीं आता। रोना भगवान के लिए अच्छा लगता है, संसार के लिए रोना अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो मर गया है उसके मरने के पहले बैठ जाओ, कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भगवान का नाम सुनवाओ। गीता, पहले के लोग जब मरते थे ना, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी जल्दी आओ गीता सुनाओ। गीता सुनवाते, राम नाम बुलवाते, तुलसी का जल डालते। आजकल ये कुछ भी लोगों को कुछ नहीं आता, लोग कुछ नहीं करते, बस नाती पोतों को खड़ा कर देते हैं, बच्चों को देखते रहो, बेटा बड़ा हो मर जाओ, इनको देखो मरो जाओ।
ये मैया आप लोग अपनी मौत ऐसी न बना लेना, अच्छे से मरना जरा ठाट बाट से। भगवान का नाम लेते लेते जो मरते हैं उनकी मौत अच्छी मानी जाती है, और जो संसार को देखते देखते मर जाते हैं ये कुत्ता बिल्लियों की तरह मौत है। लोग कहते हैं ना कुत्ते की मौत मर गया, जो मोह ममता में उलझा उलझा मर गया वो कुत्ते की मौत मरा है। आप अपनी मौत कुत्ते की मौत ना बना लेना। इसलिए हमारे यहाँ मौत भी उत्सव की तरह मनाई जाती है, इसलिए मरने के बाद लोग बाजा बजाते हैं। जब मरता आदमी जाता है तो उसके आगे आगे बाजा बजते हैं कि नहीं, बैंड बैंड बजता। हाँ, मतलब मौत उत्सव है। लेकिन आप लोगों ने सिद्धांत बना लिया बस रोना है। हमारी माताएं तो गजब रोती उल्टा सीधा, पता नहीं कहां कोचिंग करती हैं ऐसे रोने की। ये मरते समय समझ में आता है ऐसा ऐसा रोती हैं माताएं, सबसे खतरनाक रोती हैं माताएं। पता बस चल जाए कि पड़ोसी मर रहा है, बस तुरंत। एक मैया के तो आंसू नहीं गिरते थे, झंडू बाम लेके जाती थी वो मरा पड़ा है, झंडू बाम लगा रही है, कुछ तो कह रहे हैं ताकि लोग देखें कि हमारी रो रही है सच्ची का, नहीं कहेंगे झूठी का रो रही है। कई लोग मरने में रोने इसलिए जाते हैं कि महाराज, एक बार हम बोले क्यों भाई तुम क्यों गए थे उसके मरने में रोने के लिए? और गए थे ठीक है, रोए काहे? बोले महाराज जी हम नहीं रोएंगे तो हमारे मरने में कौन रोएगा? तो ये रोते भी इसलिए हैं क्योंकि इन्हें व्यवहार निभाना है। तो कहीं मैया ये जमाना जो तुम कहती हो ना मेरा मेरा, ये मेरे नहीं है, ये तो केवल तुम्हारे मरने में इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्हें भी व्यवहार चुकाना है। और तुम्हें लगा कि तो सही रो रहे हैं, कोई सही नहीं रो रहा तो झूठा का रो रहे हैं। अभी जाएंगे 1 घंटे बाद सब भूल जाएंगे, ये अभी जाएंगे अपने घर में खूब खाएंगे पिएंगे। और सुनो, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी तुम्हारे घर के लोग भूखे नहीं रहेंगे। अच्छा, जिस घर में कोई मर जाता है उस घर में ये अच्छा हो जाता है कि बिना चाय बनाए खूब चाय आती है खूब पियो। बाकी कोई नहीं मरता तो भले इतनी चाय ना पिए, जब कोई मरता और ज्यादा चाय पी रहे क्योंकि फोकट में मिल रही है सब लाके राम राम चाय दे दो चाय। ये दुनिया के लोग व्यवहार तब भी निभाते हैं जब तुम मर जाते हो। ये दुनिया अपने व्यवहार से बाज नहीं आती। क्यों भैया? सही है, चाय ज्यादा आती है ना उस दिन, और उस दिन आदमी ज्यादा चाय पीता है इसलिए ये दुनिया तो तुम्हारे मरने में व्यवहार चुकाएगी। और तुम्हें लग रहा था ये प्यार कर रहे थे, तुम्हारी दुर्गति होनी है, इसलिए दुनिया वालों के चक्कर में ना पड़ो। ये तो तुम्हारे लाश के सामने बैठे बैठे भी चाय पीते हैं लोग थोड़ा रोएंगे फिर चाय पी लेंगे, थोड़ा रोएंगे फिर चाय। भूखे तो इनसे रोया भी नहीं जाता, चाय पी पी के रोते हैं और पड़ोसी लोग बढ़िया व्यवहार निभाते हैं, लेकिन इसके घर से भी चाय आई अदरक वाली, उसके घर से भी आई, और लोग टेस्ट अलग अलग लेते हैं। उसके घर की चाय अच्छी है, उसके घर की और अच्छी है, उसने अदरक कम डाला है। तो ये व्यवहार चल रहा है। आदमी मरा पड़ा हुआ चाय ठोक रहे हैं और कह रहे थे हम बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार कर, चाय तो छूट नहीं रही है और कह रहे थे बड़ा प्यार कर रहे हैं। ये दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है भैया, ज्यादा ना हंसना। हम लोग झूठी दुनिया के चक्कर में पड़े हैं, है ना। हमको लगता हम बड़ा प्यार करते हैं, हमसे लोग बड़ा कोई नहीं करता, सब चाय पिएंगे इसलिए तुम आनंद से भगवान की शरण लो, भगवान के होके मरो। भगवान प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। संसार के व्यवहार से जरा उबर जाओ, ऊपर आओ, उठो। संसार बड़ा मतलबी है। इसलिए भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस वही मेरे हैं, बस वही है हमारे। ये दुनिया के लोग हमारे नहीं। नहीं, अपने समझने की गलती बिल्कुल ना करना। आनंद से व्यवहार निभाओ। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, ना जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैं ये कहता हूं इन सबके बीच में रहो, संबंध निभाओ, व्यवहार निभाओ, पर सबके बीच में रहते हुए, सबका काम पूरा करते हुए, जिम्मेदारियां पूरी निभाते हुए भाव यही बना रहे कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं पत्नी का पति नहीं हूं, मैं बच्चों का पिता नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाऊं और अंदर से ये व्यवहार भाव बना के रखूं कि मैं भगवान का हूं, बस वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। इसलिए जीते जी अपने हाथ से पुण्य करके जाना। कई लोग मर जाते हैं और फिर बच्चों के नाम पे पुण्य छोड़ के जाते हैं, बेटा तुम कर लेना पुण्य। आपने तो किया नहीं अपने हाथ से, बेटा भी करता नहीं है ज्यादा।
बेटा भी बड़ा कंजूस हो जाता, उसे भी घर के खर्चे दिखाई पड़ने लगते हैं, माँ के नाम पे सारा लुटा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए वो हाथ से कोड़ के काम करता है, खुले हाथों से काम नहीं करता। तुम्हारे मरने पर तेरही होती है, बोलो हाँ या ना। तेरही में कितने ब्राह्मण आते हैं, बोलो 13 ब्राह्मणों को आप लोग पूरी खवाते हैं, तेल की खवाते हैं कि शुद्ध घी की, काहे की, तेल की खवाते हैं साहब। 100 में से 99 लोग तेल की खवाते हैं, शायद कोई 1% हो जो घी की खवाता हो, है ना भैया। अब सोचो कि तुम्हारे नाम की पूड़ियां तुम्हारा बेटा खवा रहा है 13 ब्राह्मणों को, वह भी तेल की खवा रहा। अरे 13 आदमी को खवा रहे हो, माँ के नाम की पूड़ियां तो बढ़िया देसी घी की खवा दो, क्योंकि वो पूड़ियां वो पुण्य भगवान माँ को ही तो देंगे, तुम्हारे बाप को देंगे, माँ के नाम की या पिता के। मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने पर 13 ब्राह्मणों को भी देसी घी की पूड़ियां ना खवाएंगे। क्यों जी, आपने अपने सास ससुर की पूड़ियां कितने ब्राह्मणों को खवाई थी, 13 को। काहे की खवाई थी अपनी बता दो, तेल की खवाई थी। तो आपने कौन सी घी की खवाई कि आपकी औलाद घी की खवाएगी। इसलिए ये 13 आदमी को भी घी की पूड़ियां नहीं खवाते, इनको लगता घी महंगा खर्चा ना हो जाए, तो ये तुम्हारे मरने में तो जरा जरा चीजें बचाएंगे। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य करके जाओ, जो यहां दोगे वो